नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूजीसी नेट जिसकी प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं उनकी क्लासेस मैं मंडे से स्टार्ट करूंगी। बट क्या हुआ कि कुछ कारणों से मैं मंडे को क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाई, तो मैं आज से क्लासेस को स्टार्ट करती हूँ। और यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मैं इसमें कवर कराऊंगी। जो भी बच्चे अगर किसी कारणवश अभी तक स्टडी नहीं कर पाए हैं तो वो फास्ट ट्रैक मोड में हमारे साथ साथ स्टडी करते रहेंगे, और मैं कोशिश यही करूँगी कि आप लोगों का 100% कोर्स मैं कवर करा दूँ इस मंथ के लास्ट तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सिलेबस हैं कि वो मैं आपको कवर कराऊँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि प्रेम्बल हो गया, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हो गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, यूनियन स्टेट एंड लेजिस्लेशन रिलेशन है, इमरजेंसी प्रोविज़न है, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अलावा रिट है। आपको बता दूं कि जब भी हम लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश हम यही करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरू किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसके क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करने से फ़ायदा ये भी होता है कि क्या होता है कि हमें अब बेस हो जाता है, एक बेस ले लेते हैं हम, और वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो आगे की भी हमें पढ़ने में आसानी होता है। ठीक है, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है हम ठीक है जो है आगे आगे जल्दी जल्दी रिकवर कर लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर हम चलिए ठीक है स्टार्टिंग के 2-4 वीडियो अगर हम स्लो भी करेंगे ना, तो अगर बेस लेके चलेंगे ना तो आगे पढ़ने में आसानी रहेगा, हम फटाफट उसको कर पाएंगे। तो इस वजह से आज भी हम इसको बेस पे ही लेके चलेंगे, और बेस से लेके चलने पे क्या होगा कि हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। आपको बता दें कि यूजीसी नेट की जो तैयारी की वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों फ्री हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, यानी कि मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं सोच रही थी प्रेम्बल से स्टार्ट करने के लिए, बट मुझे भी लग रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लेते हैं। हमारे मूल कर्तव्य क्या है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51 का में आता है, 51A में आता है हमारे मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन शॉर्ट पढ़ेंगे, इसकी मौलिक विवेचना को भी पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम में हम इसको थोड़ा सा कर पाएँ। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कुछ मूल कर्तव्य भी होता है। भाई हमने ये तो सुना है कि क्या होता है कि नॉर्मल एक बात ले लेते हैं कि आपकी इच्छा होती है वो व्यक्ति हमारे लिए करे, वो व्यक्ति हमारे लिए करे, वो व्यक्ति हमारे लिए करे, बट हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो मैं भी उसके लिए कुछ करूँ ना। तो वही चीज़ है, हमारे मूल कर्तव्य क्या है। इसका पार्ट 4A जो कि संविधान के 42वें संविधान में सम्मिलित किया गया है। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में 4A का पार्ट इसका सम्मिलित किया गया है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, नेट के एग्जाम में भी आपका आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि इसका पार्ट 4A जो है वो 42वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के ऑब्जेक्ट्स और उसके रीजन जो कि एक नया चैप्टर बनाया है इसने। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो नागरिकों के मूल कर्तव्य को परिभाषित करता है, यानी मूल कर्तव्य का डिफिनेशन कहीं नहीं दिया है। मूल कर्तव्य को ऐसे परिभाषित करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बट क्या है 29 मई 1978 को
एक संवैधानिक सुधार पर विचार करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी गठन किया गया। कौन सी कमेटी? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ है, उन्होंने निर्देशक जो नीति निर्देशक तत्व थे जो कि भाग 4 के थे, उसके बाद मूल कर्तव्य शीर्षक का एक नया भाग दे दिया उन्होंने। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और ये 4A हो गया मूल कर्तव्य, इसको भी उन्होंने उसमें जोड़ दिया। हालांकि क्या हुआ कि पहले जो है स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी संपत्ति में 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। बाद में इसको अनुशंकाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने स्टार्टिंग में 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, बट बाद में जब इसे ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन में तो उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य को बताया। बेस क्लियर हो रहा है मौलिक कर्तव्य का? आपको क्या क्या चीजें से जो है मिली? पहला कि पार्ट 4A जो कि है आपका मूल कर्तव्य, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 था, उसके साथ में इसको नया शीर्षक 4A को जोड़ा गया है। ये इसको 29 मई 1978 के स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे ऐड किया गया है। तो इसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो नेट के क्वेश्चन पेपर के लिए तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, आइए जानते हैं मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से? भारतीय संविधान के अनुसार चलें और उनकी रक्षा करें। यानी कि भारतीय संविधान में जो बताया गया उस अकॉर्डिंग ही चलें और जो आदर्श बताए गए उनकी रक्षा करें। स्वतंत्रता के लिए किए गए आंदोलन से प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे कायम रखें। देश की रक्षा करें और देश की रक्षा पर बुलाए जाने के लिए देश की सेवा करें। भारत के सभी लोगों के बीच में समरसता, भाईचारे की भावना जागृत करें। धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश पर आधारित भेदभाव नहीं करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री का अनादर करती हो। इसके अलावा हमारी भारतीय परंपराओं, संस्कृति आदि का सम्मान करें। जो धरोहर है उनको संभाल करके रखें। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंतर्गत जैसे कि वन आता है, झील आता है, नदी आता है, जो जीव आते हैं उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। इसके अलावा प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, भारतीय संपत्ति जो है उसकी देख रेख करें, उसे संभाल कर रखें। इसके अलावा जो व्यक्तिगत है या सामूहिक गतिविधि है उनके सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना रखें। बच्चों को यथाशक्ति परिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्योंकि बच्चों के माता पिता कौन है? संरक्षक है। तो संरक्षक को चाहिए कि वो भाई 14 साल तक 6 से 14 साल तक वो बच्चा जब तक वो खुद अपना कुछ समझने ना लगे तब तक आप उसके अच्छी तरीके से पालन करें। ये तो रही 10 मौलिक कर्तव्य की बात। अब इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है? मान लीजिए कि नेट के पेपर में आपको इससे रिलेटेड कोई केस लॉ आ गया, तो एक फेमस केस लॉ है इसका, DD व्यास वर्सेस गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें क्या था कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें और पब्लिक पार्क आदि की सुरक्षा करें, इसी टाइप से था। तो इसमें क्या था कि एक खाली जगह थी, उसमें लोगों ने क्या हुआ, बंजर ज़मीन थी, उसमें पेड़ पौधे लगा करके एक प्लानिंग डेवलपमेंट जो है किया। तो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पार्क का जो है एक सुंदरीकरण करना था, वो उन्होंने कह दिया कि क्योंकि अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पार्क का सुंदरीकरण ना करना भी मूल कर्तव्य के विरुद्ध है। अगर आप उस पार्क में जाते हैं, उस पार्क को यूज कर रहे हैं, तो उसका पार्क का सुंदरीकरण भी आपका कर्तव्य है। ये तो रही एक नॉर्मल सी बात। अब आर्टिकल 51 के अनुसार एक
क्या है कि क्या है इसमें, क्या महत्व है। तो कोई भी जो राज्य है वो मूल कर्तव्य को जाति के अनुसार नहीं बांट सकता है। सभी सदस्यों को राज्य के प्रति समान जिम्मेदारी होती है। कोई भी जो रिजर्वेशन है जो संविधान में लिखित है और सभी के द्वारा मान्य है, वे सबके हित के लिए है, चाहे रिजर्वेशन हो या कोई अन्य देश की उन्नति के लिए कुछ भी हो। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, सारे देश एक समाज की तरह है और कोई भी देश अपनी प्रभुता, अखंडता आदि से समझौता नहीं कर सकता है। सभी एक दूसरे को आजकल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य को कोर्ट के रिट के द्वारा नहीं कराया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मूल कर्तव्य है वो बाध्यकारी नहीं है। ये बस हमें समाज में रहने का, समाज में बातचीत करने का एक तौर तरीका सिखाता है। ये भी नेट के पेपर में आ सकता है क्या, कि जो मूल कर्तव्य है वो बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा कुछ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी के केस लॉ हैं, वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो ये टॉपिक हमारा एक छोटे से रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा आ जाता है, हो सकता है आपके नेट के एग्जाम में आ जाए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि हफ्ते में 1 या 2 घंटे कम से कम सभी संस्थान, स्कूल में पर्यावरण की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। पर्यावरण में सुधार, रख रखाव, इस बारे में देश को जागृत करना चाहिए। आपने देखा नहीं होगा, हर आजकल तो BA BCom BSc में एक इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम भी होता है। हालांकि उसके नंबर ऐड नहीं होते हैं, बट वो एग्ज़ाम होता है, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बन गया है कि स्कूल, कॉलेज, जो भी संस्थान है उसमें पर्यावरण की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लॉ से आया है। इसके अलावा चंद्रभवन बोर्डिंग वर्सेस लोडिंग वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था। इसके अनुसार कहा गया कि नागरिक का जो कर्तव्य है वह दूसरे का अधिकार होता है, यानी एक का कर्तव्य है तो वह दूसरे का अधिकार है। अगर सभी बस अधिकार ही प्राप्त करते रहेंगे तो कर्तव्य कौन करेगा, और अगर कोई कर्तव्य नहीं करेगा तो दूसरे को अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि आप अपने अधिकार के लिए दूसरों के लिए किए गए कर्तव्य उसको भी फॉलो कीजिए। ये चंद्रभवन केस में था। इसके अलावा बिजियो इमैनुअस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें कहा गया है कि सभी छात्रों को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, यानी राष्ट्रगान को खड़े होकर के शांति से राष्ट्रगान गाना चाहिए। और अगर आप वहाँ पर खड़े हैं और राष्ट्रगान में सम्मिलित नहीं हो रहे तो ये एक तरह से अपमान माना जाएगा। इससे रिलेटेड यही केस लॉ इम्पोर्टेंट थे। तो ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि नेट प्रिपरेशन की सारे टॉपिक हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।